नमस्कार। पाकिस्तान की आज की कहानी को अगर बोलना चाहें तो इस तरीके से बोला जा सकता है कि ये कहानी है एक हाईजैक्ड डेमोक्रेसी की, एक मजबूर जुडिशरी की, एक दबंग आर्मी की और एक टूटे हुए एकजुट विपक्ष की। एक हाईजैक्ड डेमोक्रेसी, एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें नो कॉन्फिडेंस वोट आया था, जिसको हाईजैक कर लिया गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों मिल करके इसे हाईजैक करते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम भी दे दिया गया है और जल्दी ही उन्हें केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ऑपोजिशन जो कि एक अपना आदमी बैठाना चाह रहा था, बड़ी मुश्किल से एकजुट हुआ था, टूटे हुए थे, सब एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, एक दूसरे को गाली दे रहे थे, लेकिन एकजुट हो गए थे इमरान खान को हटाने के लिए। और वो उनमें दरारें इतनी थीं कि वो दरारें अब भी संभल नहीं रहीं। अब भी एकजुटता तो आई थी, नंबर्स हाथ में आए थे, लेकिन हाईजैक कर लिया एक दबंग आर्मी जिसने ये सारा खेल रचा, जिसने इमरान खान को बिठाया, उसके बाद हटाने की साजिश की और उसमें अपना गेम ऐसा खेला कि पूरा पाकिस्तान लगा है और आर्मी के लोग, आर्मी के ऑफिसर्स अपने घरों में बैठ के पॉपकॉर्न के साथ टीवी देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। एक मजबूर जुडिशरी जो कि नहीं चाहती, वो परेशान है, बार बार इस केस को डिले कर रही है, बार बार एडजर्न कर रही है। 2 घंटे की हियरिंग के बाद, 3 घंटे की हियरिंग के बाद एडजर्न कर रही है। 2 दिन से लगातार एडजर्न हुआ, जबकि इंपॉर्टेंट मैटर है, कंट्री का भविष्य इस पे टिका है। फिर भी इतने प्रेशर में है जुडिशरी कि जुडिशरी इस पे ऑर्डर देने से कतरा रही है। बस इंतजार कर रही है कि किसी तरीके से अगला दिन आ जाए और हमारे पास रावलपिंडी से कुछ कमांड आ जाए। खबर ये भी है कि 2 जजेस ने या जुडिशरी के 2 आदमियों ने मीटिंग की है जनरल बाजवा से उनके घर पर अभी हाल में। ये कहानी भी पता चली, साथ में ये भी पता चला कि जुडिशरी में चीफ जस्टिस बहुत खुश हैं, चीफ जस्टिस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो जजेस सुन रहे हैं इन पर प्रेशर है। और ये जो जजेस हैं इनमें से एक जज आर्मी का करीबी बताया जा रहा है, फैज़ हामिद का करीबी बताया जा रहा है। दूसरी चीज़, ये जो पूरी कहानी है इसमें अब आर्मी दूध की धुली बन गई। अब तक आर्मी को सब गाली दे रहे थे कि कितना बर्बाद कर दिया है आर्मी ने देश को, डेमोक्रेसी नहीं चलने देते हैं, हर बार गवर्नमेंट पलट देते हैं, महंगाई बहुत हो चुकी है, पेट्रोल की कीमत, दूध की कीमत, मीट की कीमत, बिजली नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें आर्मी और इमरान खान पे पड़ी थी। आज आर्मी दूध की धुली बन चुकी है, आर्मी पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है और ना उठाने के मूड में है कोई। सब ये बोल रहे हैं कि ठीक है, आर्मी न्यूट्रल है, बहुत अच्छी है। वर्ड चेंज हो गए, अल्फाज चेंज हो गए। आर्मी को अपने आप को शरीफ साबित करने का मौका मिल गया और जो शरीफ है उसे लंदन भेजा हुआ है। खैर, ये भी कहने की बात है कि इमरान खान इस पूरे गेम से सबसे बड़े विनर 2 निकले, एक इमरान खान और दूसरे जनरल बाजवा। जनरल बाजवा ने अपने आप को पाक साफ साबित कर दिया, बिल्कुल ये साबित कर दिया कि मुझे कोई मतलब नहीं जी, मैं तो देश के फायदे में काम करता हूँ, हमेशा देशभक्त हूँ, देश का बेटा हूँ। और इमरान खान वो जो चाहते थे कि शहबाज ना बन पाए, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ना बन पाए, उन्होंने अपने मन की करा ली और वो अपनी कुर्सी से चुपके थे और अब उन्होंने एक ऐसे जनरल को बना दिया है एक ऐसे रिटायर्ड चीफ जस्टिस को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की है। बन ही जाएंगे, कोशिश क्या है, बन ही जाएंगे। एक ऐसे चीफ जस्टिस को प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं रिटायर्ड को, जो कि उनका अपना खास आदमी है, इशारे पर पलटेंगे नहीं। अच्छा, इसमें 2 दिक्कतें थी। इमरान खान हट गए कुर्सी से, विपक्ष यही तो चाह रहा था कि इमरान खान हट जाए। तो अब ये प्रोटेस्ट किस चीज़ का? प्रोटेस्ट 3-4 बातों पे आके टिकता है। पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम हुआ। ऑपोजिशन ये बोल रहा है कि क्या ये आर्मी हमारी और दूसरों के साथ मिल के या प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल करके हर बार कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी धज्जियाँ उड़ाएंगी, तो ये कैसे चलेगा? इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है। ऑपोजिशन को सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का है कि कल उनकी भी गवर्नमेंट आएगी और ऐसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम होने शुरू हुए
तो हमें तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ है, वो ये चाह रहे हैं कि एक बार क्लियर जजमेंट आ जाए ताकि हम हर बार बोल पाएँ कि ये देखिए ये गड़बड़ हुई और इसके पीछे आर्मी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। नारे भी इन्हीं लोगों ने लगाए थे और वो नारे आज ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि उनको अब दिख रहा है, मतलब बताया जा रहा है कि जनरल बाजवा तो देशभक्त हैं, इसी माँ के इसी धरती के बेटे हैं और इसी के लिए काम कर रहे हैं। पलट चुकी कहानी। दूसरी चीज़, 2 बिल बनाए थे, 2 लॉ बनाए हैं, कानून। एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, जो नेक्स्ट इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होना चाहिए, उसके खिलाफ बहुत लोग थे। और अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगी तो उसमें धांधली बहुत कम हो जाएगी। इससे आर्मी परेशान है, इससे ऑपोजिशन भी परेशान है। इमरान खान सीधे सीधे चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाए, जो प्रेस कर गया बटन अब सीधे काउंट होगा। इसके बीच में आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चेंज नहीं कर सकते, डिब्बे चेंज हो जाते थे। दूसरी चीज़, इमरान खान ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको राइट दिया कि वो आ करके वो आए ना आए, वो वहाँ से भी वोट कर सकते हैं, वो वोट कर सकते हैं पाकिस्तान में। 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। ये सॉलिड वोट सीधे इमरान खान का है, जो कि इमरान खान को बहुत पावरफुल बनाता है। ये लोग चाह रहे थे कि शहबाज शरीफ को ला करके ये दोनों कानून चेंज कर दें। इमरान खान अपना रास्ता निकाल गए, चेंज तो अब नहीं होता, ना कानून चेंज होगा ना कुछ और चेंज होगा। सुप्रीम कोर्ट की क्या पोजीशन है? सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कुछ चीज़ें हैं, चीफ जस्टिस भी बातचीत कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, ऐसा पता लग रहा है। मैं किसी भी जनरल के ऊपर किसी भी जनरल पे या किसी भी जुडिशरी पे कोई उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन ऐसी खबरें पाकिस्तान से ही आ रही हैं तो क्या करें। पहले भी एक चीफ जस्टिस के ऑडियो कॉल लीक हुई थी कि मरियम नवाज़ को फंसाना है, ये भी क्लियर था। और फ़ोन पे रिकॉर्डिंग थी जिसको अमेरिका की एक लैब ने ये बोला भी हाँ ये उसी की आवाज़ है। तो वो जो बात हो रही थी उसके बाद क्या ये क्लियर नहीं है कि अब की बार भी कोई ऑर्डर्स गए हों? ताकि अदरवाइज़ वो सुनना चाहते तो सुबह 10 बजे 11 बजे बैठते हैं जुडिशरी और शाम को 5 बजे तक ऑर्डर दे के चले जाते। आज तो उन्होंने बोल दिया था कि ये ऑर्डर आज ही देंगे हम, फिर उसको आज टाल दिया। सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे की सुनवाई क्यों की गई पता नहीं। फैज़ हामिद कनेक्शन भी है इसका। नहीं कोई चाहता कि फैज़ हामिद आएँ, पावरफुल हों। फैज़ हामिद साइडलाइन किए गए हैं और फैज़ हामिद साइडलाइन करने के बाद फैज़ हामिद के यहाँ पर हमें कहीं रोल दिख रहा है जुडिशरी में। ये 3 जजेस जो हैं ये फैज़ हामिद के कंट्रोल में हो ना हो उसके करीबी ज़रूर हैं। और जो नए जज पाकिस्तान के गुलजार अहमद, फॉर्मर रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जिनको पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया है, उनकी भी जुडिशरी में अच्छी दोस्ती है अब भी, वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये रीज़न ये भी है कि एक आपने रिटायर्ड जज को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया, अब ये बन जाएंगे थोड़ी देर में, नोटिफिकेशन आ जाएगा। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले ही अलविदा हो चुके हैं, उनका नोटिफिकेशन आ चुका है, जुडिशरी में मामला है, उम्मीद है कि कल आ जाएगा। अगर कल भी नहीं आया तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड होना पक्का है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर कि आर्मी के बाहर पाकिस्तान की सियासत बड़े ही मुश्किल से जा पाती है। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।